मिनश्शैतानिर मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, आसान फरमा, मुश्किल न फरमा और खैर व आफियत के साथ मुकम्मल फरमा। वबिक नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। हम आप ही से मदद चाहते हैं, ऐ खोलने वाले। रब्बिश्रह ली सदरी। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है ना। आज का हमारा चैप्टर है मद्दे हुक्मी। देखिए, चैनल पे मद्दे हुक्मी का मैंने वो डाल दिया है, ठीक है, और रोमन में भी डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, कहाँ से चले थे हम लोग? हुरूफुल हिजा से चले थे। कुछ लोग परेशान होने लगे हैं कि मुझे पीछे रह गए, वापस से करना है, तो कुछ भी अभी आप पीछे नहीं हुए। जब तक अभी मखरज नहीं पढ़ाए जाते हैं और तनवीन और नून साकिन के कायदे नहीं पढ़ाए जाते हैं, हर दिन आपका सारा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम चले थे, देख लीजिए, हरूफुल हिजा से चले थे। इसको दो पार्ट में आप लोगों ने डिवाइड किया था, हरूफ इल्लत और हरूफ सही। ये 29 है या 28 हैं, आपको पता है। हरूफ मुस्तआलिया, ख, सा, ज़ाद, गैन, तो, काफ, ज़ा। अगर ऐसे नहीं लर्न हो रहे हैं तो आप खा, सा, ज़ा, तो, ज़ा, गैन, काफ लर्न कर लीजिए। इसको कैसे पढ़ेंगे? जो हमारी टंग है, रूट ऑफ द टंग, पूरा जड़ से अपनी टंग को ऊपर उठाएंगे। खा कहेंगे तो नहीं, खा। क्या पढ़ लेते हम लोग? सुआद, तो ये सुआद नहीं है, सौद। पूरी टंग उठाएंगे और ऊपर को लगाएंगे। बाद, गैन, ऐन गैन नहीं होता है, क्या कहेंगे? गैन, तो, कॉफ, ज़ो। फिर सीटी वाले लेटर बताए गए थे, जा, सीन, सॉद। उसके बाद क्या बताया गया था आपको? हरकाते सलासा पढ़ाई गई थी। ज़बर को फतहा, ज़ीर को कसरा, पेश को ज़म्मा कहते हैं। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा हो जाता है। जैसे ही अलिफ के ऊपर आपने हरकत डाली, फतहा डाला, कसरा डाला, ज़म्मा डाला, फौरन वो क्या बन गया? हमज़ा बन गया। और फिर उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था? सुकून और जज्म पढ़ा था। जिस हर्फ पर जज्म या सुकून हो, इसको पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जज्म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन। हरकत वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। साक और जिस पे जज्म हो या सुकून हो उसे साकिन कहेंगे। और हमजा पर जज्म हो तो हमजा साकिना होगा। इसे झटके से पढ़ेंगे, जैसे आपको बताया गया था कल, व मुरता, यू, शिता, बसा, रसी, ये। फिर आपका जो कल चैप्टर था ये मद्दा का था, तो आपको बताया गया था कि मद का लुग़वी माना बताया गया था, मद का इस्तिलाही माना बताया गया था। और रिकॉर्डिंग है तो सुनिएगा।
अलिफ से पहले फतहा हो, या साकिन से पहले कसरा हो, वाव साकिन से पहले जम्मा हो, तो ये मद्दा होंगे और इन्हें टू काउंट पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे टू काउंट करेंगे? वन बाय वन अपनी फिंगर को ओपन करेंगे। कैसे? कौला, काला नहीं पढ़ेंगे। ठीक, सारी तजवीद करने के बाद फिर जब सबक सुनने की बारी आती है तो काला पढ़ देते हैं हम लोग, नहीं। मखरज एंड सिफात दोनों का ख्याल रखना है। कौला, बाआ, ग़ाबा, तारा, ऐसे पढ़ना है। टू काउंट खींचना है। या मद्दा की मश्क। पी क़ीला, रीहु, तीनु, दीनु, ऐसे पढ़ेंगे। वाव मद्दा की नूहु, हूरु, तूरु, ऐसे पढ़ेंगे। अब हमारा आज का चैप्टर आ जा रहा है। आज का कौन सा चैप्टर है? खड़ा जबर। खड़ा जबर का क्या नेम होता है? फतह मुस्तकीमा। क्या कहते हैं इसे? फतह मुस्तकीमा। कामा का माना होता है खड़ा होना ना, तो मुस्तकीम, ठीक, खड़े होने वाला। तो ये खड़ा रहता है ना, तो इसे इसीलिए क्या नाम दिया गया? फतह। तो आप आगे समझ चुके हैं, जबर को फतह कहते हैं। तो ये क्या है? फतह मुस्तकीमा, खड़ा हुआ। ठीक, खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? देखिए, कुछ लोग कहते हैं बहुत छोटा दिखता है, ऐसे कर देती हूँ मैं तो बड़ा हो जाता। ठीक है, अब बड़ा दिख रहा होगा ना। तो खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, और इसको भी जैसे अलिफ मद्दा को आप खींच के पढ़ते हैं, इसको भी थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग जबर। इधर देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू एन अलिफ मद्दा। और इसको कितना एक्सटेंड करेंगे, कितना इलांगेट करेंगे? जैसे आपने अलिफ मद्दा को खींचा था, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि मद्दे असली क्या होते हैं? तहरीर में होते हैं। तहरीर मीन्स राइटिंग, रिटन फॉर्म में होते हैं। और ये जो होते हैं खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन में है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको मद्दे हुक्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मद्दे हुक्मी भी कहते हैं। तो वो लिखने में आता है आपको, अलिफ मद्दा ऐसे पूरा लिखा रहेगा, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया ना, कि देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, वाव मद्दा है तो यहाँ लिखा हुआ है ना, हासिबूना, बा वाव पेश बू, लिखा हुआ है वाव मद्दा, यहाँ भी लिखा हुआ है सब जगह। लेकिन ये क्या, ये सिर्फ एक साइन बना हुआ है, बस यूं बना हुआ है। इसी साइन से आपको समझना है कि इसे मुझे टू काउंट पढ़ना है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि फर्क कितना है उसमें और इसमें, कि वो क्या होता है? तहरीर में होता है, मीन्स लिखा हुआ होता है, और ये क्या होता है? तलफ़ुज़ में। ठीक है, सिर्फ इसे आप, कि हमें ये आ गया हमजा खड़ा जबर आ, तो इसे क्या करना है? ऐसे ये सिंबल दिख गया, ये साइन दिख गया, तो आपको इसे बस टू काउंट खींच के पढ़ना है। ठीक, या वन अलिफ, इसको ऐसे पढ़ना है। बस इतना ही सा था। तो खड़ा जबर इक्वल टू अलिफ मद्दा के कैसे पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसको अलिफ खड़ा जबर आ नहीं कहेंगे, इस पे खड़ा जबर लग गया ना, तो हमजा खड़ा जबर। आपको कल एक बात बताई गई थी ना, कि ऐसे अलिफ बनाया, इस पे हमजा आ गया, तो ये हमजा हो गया ना। देखिए यहाँ बना हुआ है ना हमजा, चाहे इसके नीचे हमजा हो गया, चाहे वाव पे हमजा हो गया, चाहे या पे हमजा हो गया, सब ऐसे ही पढ़ा जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे आप? टू काउंट, हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा। देखिए, आला, आना, आती, दाना, आदम,
आयाती। अब दो जगह हो गया, आ को और या को इक्वल टू टू काउंट देना है। ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे कैसे अलाया नहीं पढ़ेंगे, अला, हुदा, मता, टू टू काउंट। नीचे देखिए क़ियामतु, आबिदाती। तो मद की लेंथ का ख्याल रखना है। कल आपको बताया था ना, खलकना और खलकना, कितना माना एकदम जमीन और आसमान की तरीके से चेंज हो जाता है। तो ये आपका खड़ा जबर को फतह मुस्तकीमा कहते हैं। अब यहाँ देखिए ऐसे कर देती हूँ ताकि दिखे आपको, जिनको उर्दू पढ़ने में प्रॉब्लम है। देखिए स्टैंडिंग जेर कसरा मुस्तकीमा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो खड़ी जेर को क्या कहते हैं, कसरा मुस्तकीमा कहते हैं। कसरा मुस्तकीमा को इस तरह भी लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है। आपको बताया था ना, इंडो पाक मुसहफ होता है और एक उस्मानी मुसहफ। सऊदी प्रिंट में देखिए आप, इससे ऐसे लिखा रहता है, कहीं पे ऐसे लिखा रहता है। तो जिस भी कुरान में देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसे भी टू काउंट देना है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो खड़ी जेर को क्या कहते हैं, कसरा मुस्तकीमा कहते हैं। और ये या मद्दा के इक्वल होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, किसके इक्वल होती है, या मद्दा के इक्वल होती है। इसको भी टू काउंट खींच के पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, मिस्लिही, मिस्लिही। अब चाहे ये आपकी ये लगा हुआ है, कसरा मुस्तकीमा लगा हुआ है, या सिंपल कसरा आया है उसके बाद या लिखी हुई है, इसको भी टू काउंट पढ़ेंगे, उसको भी टू काउंट पढ़ेंगे, दोनों को सेम सेम पढ़ेंगे। ठीक। जो इनको प्रोनाउंस करेंगे तो सेम करेंगे, ये नहीं कि वो खड़ा जेर है तो मैंने टू काउंट किया, ये ऐसे है तो वन काउंट कर दिया, नहीं। मिस्लिही, मिस्लिही, बिही, आलिही, फीही, हाजिही, जाल को अपने मखरज से। ठीक। हाजिही, नफ्सिही, रुसुलिही। अब ये रुसुलिही, पता नहीं क्यों जहाँ पे आता है सब रसूल ही पढ़ देते हैं सब लोग, रसूल की जमा रसूल होता है। तो ये अक्सर लोग रसूल ही पढ़ते हैं, तो ये रसूल ही नहीं है, नूरानी फायदे में भी है। रसूलिही, उनुकिही, बादिही, रिसालातिही। तो मद का ख्याल रखना है और उसको पहले देखना होगा, सोचना होगा, फिर पढ़ना होगा, क्योंकि कुरान हम लोग क्या करते हैं, बेदेखे पढ़ते हैं। आगे देखिए उल्टा पेश आ गया, यानी जम्मा मकलूबा, इन्वर्टेड पेश कहते हैं इंग्लिश में इसे। तो जम्मा मकलूबा इक्वल टू वाव मद्दा के बराबर होता है। इसको थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। जम्मा मकलूबा को इस तरह भी लिखा जाता है, देखिए ऐसे वाव से पहले जम्मा लगा दिया गया, तो ऐसे भी लिखा जाता है जम्मा मकलूबा, और ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अमरूहू, अमरूहू, टू टू। हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, टू, टू टू काउंट, वन बाय वन अपनी फिंगर्स को ओपन करना है। कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों तरीके बताए गए हैं ना आपको। लहू, लहू, यरहू, माहू, आइन, आइन, आइन का मखरज, माहू हमजे से नहीं पढ़ेंगे, माहू। इस तरीके से भी लिखा जाएगा, इस तरीके से भी लिखा जाएगा। तो क्या समझ में आया आपको, आपने तीन हरकत जानी, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। ठीक। और ये किसके, इनका क्या नेम बताया गया आपको, मद्दे हुक्मी। जैसे आप मद्दे असली पढ़े सेम टू टू काउंट,
इनको भी पढ़ना है। तो ये आज का आपका चैप्टर था। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अब आप लोग ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए 2 वर्ड, ये चैप्टर भी बहुत आसान है। ये क्या है? हुरूफे लीन है। लीन का माना होता है नर्म, सॉफ्ट। ठीक, क्या कहते हैं? सॉफ्ट, नर्म। लीन के लेटर्स जो हैं कितने हैं? 2 हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, वाव और या। तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले आपने हुरूफुल हिजा को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही। वहां आपने कहा था ये अलिफ वाव या हुरूफ इल्लत हैं। फिर आपने कहा अलिफ वाव या हुरूफ मद्दा हैं। उसके बाद आपने कहा कि वाव और या लीन है। तो ये सारे कायदे अलिफ और वाव और या से ही बनते हैं। और हमजा का भी कायदा आपने देखा कि हमजा भी कहाँ पे बैठा था? इन्हीं लोगों पे, हम अलिफ पे, वाव पे, या पे। अब यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि वाव लीन और या लीन। तो लीन का माना होता है नर्म, सॉफ्ट। वाव साकिन और या साकिन से पहले जबर यानी फतहा हो तो हुरूफ लीन होगा। देखिए ये कंडीशन होगी तो लीन होगा। यहाँ पे है ना, वाव साकिन और या साकिन से पहले जब फतहा होगा। वाव से पहले वाव साकिन से पहले जबर, या साकिन से पहले जबर, तो ये लीन होंगे। जब ये कंडीशन होगी तब लीन होंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हुरूफ लीन 2 हैं, वाव साकिन और या साकिन से पहले जब जबर हो तो ये लीन होंगे। और लीन की अलग से मैंने रिकॉर्डिंग डाल रखी है, उसमें भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है। बैच 4 में जो अभी पिछला बैच मैंने पढ़ाया था उसकी रिकॉर्डिंग है, डे 1, डे 2, डे 3। तो वहां से भी लीन को मैंने बहुत अच्छी तरह और कैसे लीन पे वक्फ किया जाता है वो भी बताया है। तो उसको निकाल के आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, बैच 4, वहां से निकाल के सुनिएगा इंशाल्लाह। तो ये आपके लीन के लेटर हो गए, इसको नरमी से पढ़ेंगे। कैसे नरमी से पढ़ेंगे? देखिए, जैसे हमजा वाव जबर औ, और कुछ लोग कहते हैं कि इसको 2 काउंट नहीं, 1.5 काउंट खींच के पढ़ेंगे, और कुछ लोग कहते हैं सिर्फ नरमी से पढ़ेंगे। बहरहाल अगर आप पढ़ के देखेंगे तो थोड़ा सा खिंच जाता है। अगर आप पढ़ औ बऊ तऊ ऐसे नहीं पढ़ना है, नरमी से पढ़ना है, तो आप क्या कहेंगी? औ बऊ तऊ तऊ जऊ हऊ हऊ। अगर आप आओ बओ पढ़ेंगे तो ये मजहूल हो जाएगा। तो ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगी? आऊ बऊ तऊ तऊ जऊ। अब हम लोग दुआ पढ़ते हैं, हम कहते हैं यफ़क़हू क़ौली, यफ़क़हू क़ौली। तो कौली मजहूल तरीका है, कबूली, क्योंकि काफ वाउ जबर वाउ लीन है। अब आज आपने लीन का चैप्टर पढ़ लिया, तो वाव को अपने मखरज से और नरमी से जब लीन बन रहा होगा तो ऐसे ही पढ़ेंगे आप। उसके बाद देखिए वाव लीन था, ये याए लीन है। तो आई बई तई नहीं पढ़ेंगे, आई बई तई तई जई, ए बै तय नहीं पढ़ेंगे, वो मजहूल तरीका हो जाता है। तो 2 वर्ड पे प्रैक्टिस करने में कुछ जाता थोड़ी, अगर मैं कर लूं तो फिर मैं वैसे नहीं पढ़ूंगी। देखिए कैसे पढ़ेंगे, यौमा फौका खौफा फौजू। हम लोग कैसे पढ़ लेते हैं, यौमा फौका खौफा, ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ना है यौमा फौका खौफा फौजू कौलू बैना। बैना नहीं पढ़ना है, बैना गैसु लैसा हैसु सैफु
ایسے آپ کو لین کے لیٹرز پڑھنے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ حروف لین دو ہیں، واو لین اور یا لین. ان کو کیسے پڑھیں گے؟ نرمی سے پڑھیں گے. کب نرمی سے پڑھیں گے؟ جب واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے کیا آ جائے گا؟ آپ کا زبر آ جائے گا. تو یہ لین ہو جائیں گے اور ان کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پڑھیں گے نا آپ سب لوگ؟ ایسے ہی پڑھیے گا، آئی بئی او بو، ٹھیک ایسے او بو اے بے. یہ سب مجبور طریقے ہوتے ہیں، ایسے نہیں پڑھا جاتا ہے. چلیے اب ہم اپنا اسماء الحسنی پڑھ لیتے ہیں اور اسم پڑھ لیتے ہیں. ذرا آپ لوگ ہینڈ ریز کریے، میں دیکھوں کہ میری جو کوشش ہے وہ رنگ لا رہی ہے یا پھر میں یوں ہی بولتی چلی جاتی ہوں. کتنے لوگ اسماء الحسنی لرن کر رہے ہیں؟ کیونکہ کیا ہینڈ ریز؟ ماشاء اللہ کر تو رہے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ، بارک اللہ فی علمک. ماشاء اللہ ضرور سے کریے. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام لرن کرے گا وہ جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا. ہاں تو جنت چاہیے نا، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا نا. جی انشاءاللہ. دیکھیے لکھا ہے نا یہاں پہ، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو لرن کر لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیم لرن کریں گے. تو کتنی لائن ہو گئی تھی آپ لوگوں کی؟ العزیز الجبار. ہاں جب بات تک ہو گئی تھی. آج 4th لائن پڑھیں گے. چلیے اسٹارٹنگ سے پڑھتے ہیں. الرحمن نہایت رحم والا، الرحیم بڑی مہربانی والا، الملک بادشاہ، القدوس بڑی پاکی والا، السلام سین سیٹی والے حروف میں لرن کیا ہے نا آپ نے، تو قاعدے اپلائی کرتے چلیے. السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امن دینے والا، المحیمن حفاظت کرنے والا، العزیز زا بھی سیٹی والے حروف میں پڑھا ہے نا، زا سین صاد، تو دیکھنا ہے العزیز بڑے غلبے والا، الجبار زبردست طاقت والا. آواز کا دیکھتے ہیں. المتکبر رو پر زبر اور پیش ہو تو رو فل ماؤتھ پورا بھر کے پڑیں گے، پورا منہ. المتکبر بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، الخالق پڑھ دیتے ہیں سب لوگ، تو نہیں ایسا نہیں کرنا ہے. الخالق الخالق کو قاف بھی کو نہیں ہوگا، کو الخالق پیدا کرنے والا، البارئ. اب یہاں دیکھیے ابھی بتایا نا حمزہ کہاں کہاں بیٹھتا ہے، حمزہ کی چیئرز کون سی ہیں، تو دیکھیے یا کے اوپر حمزہ ہے تو حمزہ پڑھیں گے. البارئ البارئ پڑھ دیتے ہیں. تو یہاں دکھا رہی ہوں نا، تو اس کو دیکھ کے اور اس کو نوٹ کر لیجئے. ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ البارئ. جب حمزہ الف پہ آ جائے، واؤ پہ آ جائے، یا پہ آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے. آگے چلیے. البارئ البارئ. ٹھیک، تو آج کا کیا ہے؟ المتکبر بڑائی والا، المتکبر بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، خالق ہے نا، خلق یخلق پیدا کرنا ہے نا، تو خالق فاعل پیدا کرنے والا، الخالق پیدا کرنے والا، البارئ بنانے والا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی لرن کریے گا. اور کچھ بھی نہیں لرن ہو رہا ہے تو آپ کے گروپ میں PDF ہے، ڈیلی آپ لوگ اس کو دیکھ ہی کے پڑھیے تو انشاءاللہ لرن ہو جائے گا نا. چلیے اس میں کہاں تک ہوا تھا؟
मेरे ख्याल से जन्नतुन तक हो गया था। वो बंद कर रहा है ये वाला, वो देखेंगे। प्लीज म्यूट कर लीजिए वो प्लीज। ये करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए तहसीन। जी मैम। किताबुन, किताबानी, कुतुबुन, किताब।